अब तक नहीं आई है सर। एक मिनट। नहीं सर, मुझे लगता है ना उसने कुछ तो किया होगा सर। उसने कुछ तो किया होगा। एक मिनट, किसने क्या किया है? हमारा बाप सर, वो एक नंबर का आदमी। मुझे लगता है ना मेरी बहन को कुछ किया होगा सर। वो मेरी बहन को कुछ भी कर सकता है सर। वो दीदी खाना बनाने का काम करती है। वो सितिया कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे तक घर आ जाती है। और उसी टाइम मैं भी कॉलेज से घर आता हूँ। आखिरी बार कब मिले थे उससे? आज सवेरे ही सर, वो रोज की तरह जब काम पे निकल रही थी तब। बाबा, बाबा आपका टिफिन रेडी है। ए चल उठ, तो बच्चा नहीं है अभी कि तेरी बहन तेरे पीछे लग के तुझे कॉलेज भेजे, मर मर के तेरा ख्याल रखे। चल उठ। मुझसे ज्यादा ख्याल तो तुम्हारा रखती है, जो चाहिए वो लेके देती है। ये तो बकवास हो रहा है तो। बाबा, अरे मूछे नहीं निकली इसकी, बराबरी कर रहा है मेरी। तुम्हारे इतना नालायक नहीं हो जो तुमसे बराबरी करूंगा, समझे? क्या बोला? तेरी जबान से पापा, पापा जाने दीजिए ना, गलती से बोल दिया होगा इसने। पापा आप ये टिफिन लीजिए और जाइए, आपको मुझे भी तो छोड़ना है ना। बाबा जाइए ना। क्यों रे, तू क्यों उनसे बार बार पंगा लेता रहता है? हाँ, देख लेना एक न एक दिन कुछ ना कुछ हो जाएगा। दीदी का फोन कभी ऑफ नहीं आता, घर भी टाइम से आ जाती है, मतलब 5 के पहले तो आ ही जाती है। मेरा बाप भी अब तक घर नहीं आया सर। सब मुझे लगता है ना सब उसी ने कुछ तो किया होगा सर। देखो, तुम्हारी बहन खो गई है, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, लेकिन अभी तक 24 घंटे नहीं हुए। 24 घंटे से पहले लीगली मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं होती। कुछ टाइम और वेट करके देख लेते, अगर वो आ जाती है अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। ये लड़का कौन है? सर रिपोर्ट लिखवाने आया, कल भी आया था, कह रहा है बड़ी बहन लापता है। सर बहन का नाम शिल्पा है, कुक का काम करती है, डेवोसी। सर अपने काम से कहीं गई होगी, छोटी बच्ची तो है नहीं, लेकिन लड़का मानने को तैयार ही नहीं है। और माँ बाप? सर ये तो खुद बाप पे ही इल्ज़ाम लगा रहा है, कह रहा है बाप ने ही बहन को गायब करवाया होगा, और बातों से साफ लगता है कि बाप से बहुत नफरत करता है। कोई फ़ोन वोन वगैरह? तो शिल्पा का फ़ोन तो स्विच ऑफ है, बाप का फ़ोन बज रहा था, वो भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर अब तो 24 घंटे हो गए ना सर। प्लीज़ आप मेरी बहन को ढूंढिए ना सर। सर आपने बोला था ना। एक बार फिर से फ़ोन ट्राई करो। सर मैं सुबह से फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ सर, अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। किसकी बात कर रहे हो? सर मेरे बाप की। सर वो आदमी कुछ भी कर सकता है सर, प्लीज़ मेरी बहन को ढूंढिए ना सर, प्लीज़ सर। विजय, सर इसकी रिपोर्ट लिख लो। हाँ। बहन की सारी डिटेल ले लो। चलो। यही है। रामचरण जी। शिल्पा कहाँ है? शिल्पा कहाँ है मतलब? अरे कहाँ है मेरी बहन? हाँ तू ही लेके गया था ना उसे। छोड़ो, छोड़ो, शांत हो जाओ, यहीं खड़े रहो तुम। तुमसे कुछ बात करनी है। आइए। अमित, आस पड़ोस में अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर नंबर पर कॉल कर रही हैं वो बंद है। सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका, लेकिन मुझे यकीन है सर वो अपने माँ के घर ही होगी। दिन भर काम करके थक जाती है बेचारी। माँ क्या साथ में नहीं रहती? जी नहीं, वो अलग रहती है गांव में। मैंने उसका भी नंबर ट्राई किया था, लेकिन उसका नंबर नेटवर्क से बाहर लग रहा है। लेकिन वो अगर अपने माँ के यहाँ जाती तो अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ करती? सर स्विच ऑफ हुआ होगा, चार्ज करना भूल गई होगी। दिन भर बहुत काम होता है, दोनों का ख्याल रखना होता है, तो ये अक्सर चार्ज करना भूल जाती है। हमारा झगड़ा हुआ, वो हर महीने अपने माँ के पास मिलने जाया करती थी। क्या उसकी लाइफ में कोई लड़का था? हो सकता है झगड़े के बाद वो उसी लड़के के साथ कहीं चली गई होगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कल रात में कहाँ थे तुम? वो सर मैंने ज़्यादा पी ली थी, तो ऐसी हालत में मैं बच्चों के सामने नहीं आ सकता, इसलिए अपने दोस्त के घर रुक गया था। कौन दोस्त? सतपाल, यहीं पास में रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा अपनी बेटी के साथ झगड़ा हुआ हो, काम पे जाते समय या घर से निकलते समय? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बेटा नितिन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है। वो सर इसलिए सुबह में थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसलिए। पैसे कहाँ गए? नितिन! ए नालायक, आज तूने फिर पैसे चुराए?
मैंने नहीं चुराया। तो अपने आप गायब हो गए और तुम्हें सुबह सीधा करके छोड़ूंगा। हाथ मत लगाना। मैंने एक बार कह दिया ना, नहीं चुराए तो नहीं चुराए। तो क्या शिल्पा ने चुराए? इस घर में अकेला तू ही है जिसे किसी चीज की कदर नहीं है, जितना तो कम है। तुम मुझे मत सिखाओ, समझे? करेगा ना मुंह तोड़ दूंगा। सब मुझे गुस्सा जल्दी आ जाता है, खास करके इस नितिन पर। ये हरकत ही ऐसे करता है, हर वक्त इसे पैसों की जरूरत होती है, सिर्फ दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए। अगर पैसे ना दे तो गालियां देता है, अनाप शनाप बकता है, दुश्मन समझता है बाप को। पैसे देने से मना करे तो चोरी करता है। ये पहली बार नहीं साहब, पिछली बार भी मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा था चोरी करते हुए। वजह यही है या कोई और वजह भी है? और वजह हो सकती है, शादी हो गई थी उसकी, लेकिन उसका पति नालायक निकला, उससे भी अलग होना पड़ा। ये शिल्पा है ना जी, बड़ी सीधी सादी और भोली वाली मेहनती लड़की है सर जी। ये ज्यादा किसी से बात नहीं करती। हाँ, मिलती सबसे हंस के। साहब हमेशा गुस्सा होकर ऐसे ही बवाल करता है। वो सीधा साधा आदमी, शादीशुदा। बाकी वो शिल्पा मेरी शॉप पे आती है तो इसी बहाने कुछ बातचीत हो जाती है। ये लीजिए, अब आप इतनी दूर आई हैं तो हमारे ढाबे की एक चाय भी पी लीजिए। नहीं, वो घर पे लेट हो रहा है ना, इसलिए। नहीं, आइए ना, एक कप चाय पी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे प्लीज। मैं बाद में। अबे अरे नहीं, अरे यार, नितिन छोड़ो, क्या पागल हो गया क्या तुम? नितिन क्या कर रहा है? नितिन तुझे मेरी कसम है, छोड़ उसे। चल यहाँ से, चल। पागल है साला। साहब, मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं, लेकिन सब देखती हूँ। ये शिल्पा जितना सीधा साधा बनती है ना, उतनी ही टेढ़ी है। और ये आदमियों को तो कुछ समझ में आता नहीं है साहब कि वो कितनी पहुंची हुई चीज़ है। अकेली अपने आदमी से अलग यहाँ रहती है और सब आदमियों को देखकर हंस हंस के बातें करती है। ये ऐसी बहन है ना, इसलिए नितिन इतना परेशान रहता है साहब। गई होगी कहीं मौज मस्ती करने, और उसका डिवोर्स भी हो चुका है। सर, अमित, बाप को भरोसा है कि शिल्पा एकदम ठीक होगी, वहीं दूसरी तरफ भाई है जो उसकी सलामती के लिए डरा हुआ है। सर, पड़ोसी को भी कहना है कि नितिन अपनी बहन को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव है। बाप के साथ भी उसकी खास बनती नहीं थी। तो सर, ऐसा भी हो सकता है कि अपनी बहन की सेफ्टी को लेकर उसके मन में जो डर है वही गुस्सा बन के अपने बाप पे निकल रहा हो। और कुछ पता चला? सर, शिल्पा के बारे में बहुत मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन मिल रही है। कोई कह रहा है शिल्पा बहुत अच्छी औरत है, सीधी सादी औरत है, वहीं कोई शिल्पा के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है। अमित, एक बात तो तय है, बाप और भाई दोनों की जिम्मेदारी शिल्पा के ऊपर थी। तो ये भी तो हो सकता है कि काम के प्रेशर से तंग आकर वो खुद कहीं चली गई हो। शिल्पा के बाप का कहना है कि शिल्पा अपनी माँ के यहाँ गई होगी, नोएडा में। शिल्पा की माँ से कांटेक्ट करो और पता लगाओ कि शिल्पा का मोबाइल स्विच ऑफ होने से पहले उसके फ़ोन की लास्ट लोकेशन क्या थी। सर, नितिन, नितिन, क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी करूं, तुझसे मतलब? बेटा क्या हो गया तुझे? तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? बेटा शिल्पा की फिक्र मुझे भी है। वो अपनी माँ के घर होगी, ठीक होगी, वो आ जाएगी। देख, अपना झूठ अपने पास रख। बेवकूफ बना रहा है ना, बाकी सबको बना, मुझे नहीं, समझा? अरे चल। आ रही हूँ भाई जी। नो थैंक्स। देखिए, वो यहाँ नहीं आएगी। हमारी आपस में कोई बात नहीं होती है। मतलब आप शिल्पा के कांटेक्ट में नहीं है? पति के साथ बातचीत नहीं होती, मैं समझ सकता हूँ। बच्चे के साथ भी बातचीत नहीं होती? हाँ, कभी कभी बात हो जाती थी। और यहाँ ऐसे आप अलग क्यों रहती है? आपस में बनती नहीं थी। रोज रोज सबके सामने तमाशा करने से बेहतर था कि अलग हो जाएं। लेकिन वो तो देखिए साहब, मेरा उन लोगों से अब कोई लेना देना नहीं है। कितने सालों से ना तो मेरी उनसे कोई बात हुई और ना ही मिलना। इसलिए आप मुझसे पूछताछ करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। अरे आपकी बेटी जिंदा है या नहीं है, कहाँ है, गायब है, गुमशुदा है, लापता है, आपको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं खुद उसे सुबह से ट्राई कर रही हूँ,
आई वॉज वेरी अपसेट कि उसने बिना बताए छुट्टी ले ली, बट नाउ आई एम फीलिंग सॉरी फॉर हर। इज शी ऑल राइट? देखिए, अभी तक तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी, अदरवाइज वो कभी बिना बताए छुट्टी लेती नहीं है। एंड शी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल। कल कितने बजे गई थी वो यहाँ से? यही कोई 4:45 के आसपास। शिल्पा जी, वो थोड़े से स्नैक्स पड़े हैं, वो फ्राई कर देगी? अचानक देखना मेहमान आ गए। आई नो तुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं दीदी, मैं कर देती हूँ। ठीक है। एक्स्ट्रा काम होने के बाद भी उसने अपना काम फटाफट निपटाया और वो वही अपने नॉर्मल टाइम पर चली गई थी 4:45 के आसपास। और उसे अपने भाई के घर आने से पहले घर पहुंचना होता है। कल जब वो यहाँ आई थी, वो स्ट्रेस्ड लग रही थी या डिस्टर्ब लग रही थी? नॉट एट ऑल। वो हमेशा की तरह आई, वही स्माइलिंग एंड चुपचाप अपना काम किया और चली गई। थैंक यू। चलो। शिल्पा 4:45 को निकलकर करीब 5 या 5:15 तक घर पहुंच जाती है। शायद घर पहुंचने के लिए वो यही रास्ता लेती होगी। विजय, चारों तरफ अच्छे से पूछताछ करो, देखो किसी ने कुछ तो देखा होगा। सर चलो। सर, उसने कोई वजह नहीं दी और अपने डाइवोर्स के बारे में भी कुछ नहीं बताया। बेटी लापता है ये सुन के भी खास कुछ परेशान नहीं थी वो। हो सकता है ऐसा उसने पहली बार ना किया हो। सर, एक बात मुझे अजीब लगी। जब वो मेरे साथ बात कर रही थी, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ तो छिपा रही है वो। सर, शिल्पा के कॉल और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड। शिल्पा के फोन का लास्ट ट्रेस 5 बजे। अमित, ये टावर तो मुखर्जी नगर का है। यस सर, एग्जैक्टली। ये बात मुझे भी खटकी। एक सेकंड, मैं दिखाता हूँ मैप में सर। ये देखिए सर, शिल्पा काम करती है यहाँ। ये घर पहुँचने का यूजुअल रूट है और फ़ोन हमें मिला यहाँ, मुखर्जी नगर, टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मुखर्जी नगर एरिया तो शिल्पा के माँ के घर जाने वाले रास्ते में भी नहीं आता। अमित, एक काम करो, इस एरिया में आसपास जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। सर, विजय, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड के हिसाब से शिल्पा का फ़ोन यहीं कहीं स्विच ऑफ हुआ था। पूरा एरिया अच्छे से चेक करो। सर चलो। सर ये देखिए, ये फोन वहाँ पड़ा मिला। देखो स्विच ऑन होता है कि नहीं। हो रहा है सर। बज रहा है। रिंग हो रहा है। मोबाइल स्विच ऑफ करके यहाँ क्यों पड़ा है? बैटरी तो अभी भी है। सर हो सकता है कि वो ये चाहती हो कि उसे कोई ट्रेस ना कर सके, इसीलिए स्विच ऑफ कर दिया हो। विजय, पूरा एरिया अच्छे से चेक करो, थाने में बात करो, एक और टीम बुलवाओ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर हो सके। और इस एरिया में आने जाने वाली सभी बसेस, टैक्सी, रिक्शा, सबसे पूछताछ करो। सर किसी ने कुछ तो देखा होगा। जी। हेलो। ये शिल्पा का मोबाइल मुखर्जी नगर के पास मिला, स्विच ऑफ हुआ हुआ। वो रास्ता ना तो यहाँ तक आता है और ना ही शिल्पा के माँ के घर तक जाता है। किसी से उसका कोई झगड़ा, कोई पुरानी रंजिश या फिर हाल ही में किसी से कोई अनबन हुई हो, क्योंकि उसकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं सर, तू तेरा नाटक बंद करा। सर, मैं बता रहा हूँ इस ने कुछ तो किया है सर। सर आप शांत हो जाओ नितिन। शिल्पा की किसी से दुश्मनी की कोई गुंजाइश नहीं है। शिल्पा ऐसी लड़की थी ही नहीं, वो तो सबके साथ मिलजुल के रहती है। कहीं रवि ने? रवि कौन? शिल्पा का पति। शादी के 1 हफ्ते बाद वो अलग हो गए थे। सर 6 साल हो गए इस बात को। अब क्यों? अगर मुझे कुछ करना होता ना सर, तो मैं 16 साल पहले करता। इतना इंतजार नहीं करता। और फिर अब मेरी बीवी है सर, ममता, मेरे साथ ही है और हम दोनों खुश हैं। मुझे उस शिल्पा के पीछे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है सर। भाड़ में जाए सर वो। कोई ऐसी औरत होगी जो शादी के 1 हफ्ते बाद अपने पति को छोड़कर चली जाए। ऐसा क्या हुआ था जो छोड़कर चली गई? भगवान जाने, मुझे तो नहीं मालूम सर।
लौट कर आती, कुछ बताती, बात करती, तो पता चलता ना सर। मैके गई थी किसी पूजा पाठ के चक्कर में, बस ना वो वापस आई, ना मुझे उससे मिलनी थी। कल रात कहाँ थे तुम? कल रात घर पे ही था सर। और कहाँ जाऊँगा? हाँ, आते आते देर हो गई थी सर, वो मैं ओवर टाइम कर रहा था ना, इसलिए। कितने बजे लौटे थे? अब वो याद नहीं है सर। आपको तो याद होगा। जी वो ये तो सो रही थी उस वक्त जब मैं आया, किसे क्या पता होगा। जी ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर सवाल हुए तो फिर वापस आऊंगा। ठीक। कल तुम पूरी रात भर घर से बाहर थे, झूठ क्यों बोला? कहाँ थे? रात थी या सुबह सवेरे था, क्या फर्क पड़ता है? जो याद था वो बोल दिया मैंने। तुम मेरा भेजा क्यों खा रही हो? विजय, अच्छे से देखो पूरा एरिया, सबसे पूछताछ करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शिल्पा को गायब हुए 30 घंटे हो चुके थे। पुलिस दिल्ली के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढ रही थी और आखिर में शिल्पा मुखर्जी नगर के पास बेसुध अवस्था में मिली। जिंदा है, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर साहब, शिल्पा ठीक है ना? शिल्पा के साथ ज़बरदस्ती की गई है और काफ़ी घाव भी है। घाव देखकर तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों ने मिलके उसके साथ। क्या शिल्पा से हम बात कर सकते हैं? आप ट्राई करके देखिए, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि वो ज़्यादा बात कर पाएगी या नहीं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज। शिल्पा, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, पुलिस तुम्हारे साथ है। जिन लोगों ने भी ये किया तुम्हारे साथ, जानती हो उन्हें? कोई नाम सुना हो तुमने? अच्छा, कहां ले गए थे वो लोग तुम्हें? सर, शिल्पा तो कुछ बोल ही नहीं रही है। हमें जिसको भी शिल्पा जानती है, पता करो उस वक्त उस एरिया में कौन कौन वहां मौजूद था जहां शिल्पा मिली। लेकिन सर, इतने लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स, कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स, तो बहुत मुश्किल होगा। आई नो अमित, लेकिन जब तक शिल्पा नहीं बोलती तब तक हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रह सकते। जिस किसी ने भी शिल्पा के साथ ये दुष्कर्म किया, बचना नहीं चाहिए। गेट ऑन इट सर। बेटा सब ठीक हो जाएगा। अभी तो बहुत काम करना है तुम्हें। और तुम्हारे पापा है ना तुम्हारे साथ।